घर के आंगन में अभी अभी सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैली ही थी। बरामदे में तुलसी के चौरे पर धूप पड़ रही थी और घर की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रही थी। रसोई से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। निशा, जो इस घर की छोटी बहू थी, अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ बढ़ी तो देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी जिठानी रेखा दूध के पैकेट और सब्जियों के ढेर उसमें ठूस ठूस कर डाल रही है। निशा ने धीरे से कहा, भाभी जी, इतना सब कुछ कहाँ से ले आई? और यह तो सारा फ्रिज भर गया। मेरे पास तो कल का बना हुआ आटा और दही भी है, रखने की जगह ही नहीं बची। रेखा ने बिना उसकी तरफ देखे दूध का पैकेट अंदर डालते हुए कहा, अरे निशा, तुम तो कुछ समझती ही नहीं। इतना बड़ा घर है, मेहमान आते रहते हैं। मैं तो बस अपने हिसाब से चीजें भर रही हूँ। तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी, दिक्कत तो होती है ना। मेरा भी घर का काम है, बच्चों का टिफिन बनाना होता है। अगर जगह ही नहीं होगी तो मैं कैसे रखूंगी? तभी पीछे से कड़क आवाज सुनाई दी, बहू, सुबह सुबह ही नाटक शुरू हो गया। यह क्या हो रहा है? यह निशा की सास कमला देवी थी। उम्र के साथ उनकी आवाज में और भी तीखापन आ गया था। वह आते ही बोली, रेखा बहू, तुम परेशान मत हो। यह छोटी बहू हमेशा शिकायत करती रहती है। घर में इतना सामान आ रहा है तो क्या बुरा है? आखिर सब तुम्हारे पापा के पैसों से आ रहा है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी जेठानी घर में सबका ध्यान रखती है। निशा के चेहरे पर ठेस पहुंची। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरे लिए जगह नहीं बची है। मेरे बच्चों के दूध दही कहाँ रखूं? कमला देवी ने तीखे स्वर में कहा, अरे, जब घर में इतने लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। क्या तुम अकेली बहू हो यहाँ? तुम्हारी जेठानी कितनी समझदार है, कभी शिकायत करती है? निशा चुप हो गई, लेकिन मन ही मन उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे इस घर में उसकी कोई सुनवाई ही नहीं। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए तो निशा के पति अमित से कहा, सुनो, यह रोज रोज का तमाशा मैं और नहीं सह सकती। फ्रिज मेरा भी है, पर हर बार भाभी अपनी मर्जी से भर देती हैं और मम्मी जी उल्टा मुझे ही डांट देती हैं। अमित थका हुआ था, ऑफिस से लौटा ही था। बोला, निशा, तुम्हें हर बात को इतना दिल पर लेने की आदत है। माँ को टेंशन मत दो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। भाभी भी तो घर का काम देखती हैं। निशा ने आहत होकर कहा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या मैं इस घर में सिर्फ सबकी सुनने के लिए आई हूँ? अमित ने बिना जवाब दिए करवट बदल ली। निशा रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। अगले दिन सुबह कमला देवी ने पूरे आंगन में जोर से कहा, देखो देखो, छोटी बहू को फ्रिज में जगह चाहिए। अरे बहू, घर में जगह दिल में बनाई जाती है, फ्रिज में नहीं। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो अपना अलग फ्रिज खरीद लो, अपने मायके से मंगवा लो। यह सुनकर घर के लोग मुस्कुराने लगे। निशा का चेहरा लाल हो गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटी सी बात को सबके सामने ताने बनाकर पेश कर दिया जाएगा। रेखा ने भी तंज कसा, हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। आजकल की लड़कियां मायके से दहेज कम लाती हैं, लेकिन नखरे बहुत लाती हैं। निशा ने महसूस किया कि उसकी आवाज दब गई है। हर रोज उल्हानों की नई कहानी शुरू हो जाती। कभी उसकी रसोई की आदतों पर ताने, कभी उसके बच्चों के खाने पर, कभी उसके कपड़ों पर, और अब तो फ्रिज की जगह भी बहस का मुद्दा बन गई थी। दिन बीतते गए, घर में वही माहौल बना रहा। छोटी छोटी बातों पर ताने, उल्हाने और कटाक्ष। निशा ने कई बार सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जिससे उसका धैर्य टूटने लगता। उस सुबह निशा ने बच्चों का टिफिन तैयार करने के लिए फ्रिज खोला। अंदर दूध का पैकेट गायब था। उसने सोचा शायद कहीं नीचे रख दिया होगा। खोजते खोजते उसे पता चला कि रेखा ने सारा दूध निकालकर अपने कमरे में रख लिया है। निशा ने धीरे से पूछा, भाभी, मेरा दूध कहाँ है? बच्चों का टिफिन बनाना है। रेखा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे, वह तो मैंने रख लिया। कल मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उनके लिए स्मूदी बनानी है। तुम तो बाहर से नया पैकेट ले आओ। निशा ने हैरानी से कहा, भाभी, यह तो बच्चों का दूध था। उन्हें बिना दूध के स्कूल कैसे भेजूं?
रेखा ने हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ, एक दिन बिना दूध के चले जाएंगे? इतनी टेंशन मत लो। इतना सुनना था कि निशा का दिल भर आया। वह सीधी सास के कमरे में चली गई और कहा, मम्मी जी, यह तो हद हो गई। मेरे बच्चों का दूध भी भाभी ले लेती हैं। मैं कब तक सहूं? कमला देवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बहू, बार बार क्यों मेरे पास आती हो? रेखा बड़ी बहू है, उसे घर संभालने का हक है। तुम्हारे बच्चों का दूध क्या इतना खास है? सबके बच्चे होते हैं। हमारे जमाने में तो हम खुद बिना दूध पिए बड़े हो गए। थोड़ा बहुत चलता है। निशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बच्चों को उनका हिस्सा मिल जाए। कमला देवी ने तीखे लहजे में कहा, हिस्सा? अरे, यह कोई मायका है क्या जहाँ हिस्सा बांटा जाए? यह ससुराल है। यहाँ नियम वही चलेंगे जो बड़ी बहू और मैं चाहेंगे। निशा चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके कदम भारी हो गए। शाम को जब निशा के बच्चों को खाना परोसा तो वे बोले, माँ, आज टिफिन में दूध क्यों नहीं था? सब दोस्त बोल रहे थे कि बिना दूध के ब्रेड सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता। निशा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल से सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। रात को जब अमित आया तो निशा ने फिर शिकायत की, सुनो, आज भाभी ने बच्चों का दूध तक ले लिया। अब बताओ मैं और क्या सहूं? अमित ने थकान से आंखें मलते हुए कहा, निशा, तुम हर बात को बढ़ा देती हो। घर में शांति रखो। भाभी से उलझने का कोई फायदा नहीं। निशा ने रोते हुए कहा, तो फिर मेरा हक कौन दिलाएगा? क्या मैं इस घर में सिर्फ चुप रहने के लिए आई हूँ? बच्चों की जरूरत भी मुझे ही पूरी करनी है, तो फिर क्यों हर बार मुझे ताने सुनने पड़ते हैं? अमित खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही दिन कमला देवी ने पूरे मोहल्ले में कहानियां फैला दी। अरे, मेरी छोटी बहू तो बड़ी अजीब है। फ्रिज को लेकर रोज झगड़ा करती है। दूध सब्जी के लिए लड़ाई करती है। घर में शांति ही नहीं रहने देती। रिश्तेदार जब घर आते तो ताने कसते। निशा, तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ती हो? घर में सामंजस्य रखना चाहिए। निशा चुपचाप उनकी बातें सुन लेती। किसी से कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसके भीतर गुस्से की आग धधक रही थी। रेखा भी मौका नहीं छोड़ती। जब भी कोई मेहमान आता, वह कहती, देखिए, हमारी छोटी बहू को तो बस फ्रिज चाहिए, बाकी घर का कोई काम उसे सूझता ही नहीं। लोग हंसते और निशा का चेहरा शर्म से झुक जाता। एक दिन निशा ने तय किया कि अब और सहा नहीं जाएगा। वह बाजार गई और अपने बच्चों के लिए छोटा सा मिनी फ्रिज खरीद लाई। जब फ्रिज घर में आया तो पूरे घर में हलचल मच गई। कमला देवी ने गुस्से में कहा, यह क्या बेहूदगी है? किसने कहा था तुम्हें यह खरीदने को? घर में पहले से एक फ्रिज है, नया लाने की जरूरत किसे थी? निशा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मम्मी जी, यह मेरे बच्चों के लिए है। मैं नहीं चाहती कि उनके हिस्से की चीजें बार बार गायब हों। अब यह फ्रिज सिर्फ उनका होगा। रेखा ने व्यंग्य से कहा, वाह, आप तो अलग अलग फ्रिज होंगे। कल को अलग अलग चूल्हा भी जलाओगे क्या? निशा ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वह भी कर लूंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने कहा, देखा कैसी जुबान चलाने लगी है यह छोटी बहू। मायके से जरा सा दहेज किया आ गया, खुद को रानी समझने लगी। लेकिन इस बार निशा चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, मम्मी जी, रानी बनने का शौक नहीं है मुझे। बस अपने और बच्चों के लिए इज्जत और सुकून चाहिए। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी कड़वा हो गया। कमला देवी और रेखा हर रोज नए नए ताने देने लगी। बहू, तुम तो घर तोड़ने पर तुली हो। यह सब छोटे फ्रिज का नखरा है। निशा बाहर से चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटती जा रही थी। मोहल्ले में भी बातें फैलने लगी। लोग फुसफुसाकर कहते, यही है वह छोटी बहू जिसने अलग फ्रिज रख लिया। इसका असर बच्चों पर भी पड़ने लगा। एक दिन बेटा उदास होकर बोला, माँ, क्या हमारे घर में सच में रोज झगड़ा होता है? निशा ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। उधर अमित हमेशा की तरह चुप रहता। जब भी निशा शिकायत करती, वह बस इतना कहता, थोड़ा झुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर निशा और अकेली महसूस करने लगी। दिवाली आई तो निशा ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ और चॉकलेट अपने मिनी फ्रिज में रख दी। शाम को रिश्तेदारों के सामने
रेखा ने फिर ताना मारा। देखिए, छोटी बहू ने तो अपना अलग संसार बना लिया है। कमला देवी भी बोली, आजकल की बहुएं छोटी छोटी बातों पर घर बांट देती हैं। रिश्तेदार हंस पड़े, लेकिन इस बार निशा के भीतर कुछ टूटने के बजाय मजबूत हो गया। अगले दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने उसकी टूटी आवाज सुनकर कहा, बेटी, रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। अगर तेरी आत्मा रोज दुख रही है, तो अपनी आवाज उठाने से मत डर। माँ की बातों से निशा को हिम्मत दे दी। उसी शाम खाने की मेज पर रेखा ने फिर व्यंग्य किया, छोटी बहू, तुम्हारे मिनी फ्रिज में कौन सा खजाना छिपा है? इस बार निशा ने शांत लेकिन ढीठ आवाज में कहा, भाभी, यह फ्रिज मेरे बच्चों के लिए है, और अब से कोई उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। पूरा कमरा शांत हो गया। कमला देवी गुस्से में बोली, हमारे ही घर में अब तुम नियम बनाओगी? निशा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मम्मी जी, मैं सिर्फ अपने बच्चों का हक मांग रही हूँ। अगर वह भी नहीं मिल सकता, तो मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अमित ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन निशा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, मैंने सालों तक ताने सहे हैं, हर छोटी बात पर अपमान सहा है, आखिर कब तक? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार छोटी बहू ने खुलकर अपनी बात रखी थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बदला बदला सा रहा। ताने कम हो गए, और निशा भी अब हर बात चुपचाप सहने वाली नहीं रही। अमित ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी कितनी तकलीफ में थी। एक रात उसने निशा से धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर निशा की आंखें भर आई। इतने सालों बाद उसे लगा कि आखिरकार कोई उसकी खामोशी को समझ पाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।